हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक करा दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। तो क्वेश्चन 4 यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। ओके, और हमें निकालना है ए प्लस बी और बी माइनस सी। ओके, और साथ में ये भी हमें बताना है कि जो ए फिर प्लस ये जो ब्रैकेट में बी माइनस सी है, क्या ये बराबर होगा जो ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा उसको माइनस करेंगे सी से, मतलब क्या ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन है इसमें मिला हुआ है। एक हमें ये निकालना है और ये वेरीफाई करना है। तो चलिए हम सबसे पहले ए प्लस बी और बी माइनस सी निकालते हैं। तो हम ए प्लस बी और बी माइनस सी करते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा, मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं पहले, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये है ए, प्लस करेंगे बी तो ये हो जाएगा 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब हम इसको ऐड करेंगे। तो अगर आपको ये नहीं आता है मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, तो मैं इससे पहले वीडियो में आपको पूरा बताया था कि किसी भी दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, है ना। ये सब मैं इससे पहले या शायद इससे पहले के पहले वीडियो में आपको पूरा समझाया था। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ए प्लस बी करते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी हम कर लेंगे 1 और 3, ये हो जाएगा 4। वैसे ही 2 -1 ये हो जाएगा 1, और ये -3 + 2 हो जाएगा -1। ऐसे ही 5 + 4 ये हो जाएगा 9। वैसे ही 0 + 2 हो जाएगा 2, 2 + 5 हो जाएगा 7, 1 + 2 हो जाएगा 3, -1 और 0 -1, वैसे ही 1 + 3 4 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी हमारा आ चुका है, जो कुछ इस तरीके का है। तो ए प्लस बी हमारा आ चुका है। अब हम बी माइनस सी निकालते हैं। तो बी माइनस सी यहाँ पे हम निकालेंगे। बी हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, बी ये है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। इसको हम माइनस करेंगे सी से, तो ये आ जाएगा 4 1 2 0 3 2, फिर ये 1 -2 3। मतलब अभी हम सिर्फ बी और सी को हम यहाँ पे रखें, है ना। बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये, इसको हम यहाँ पे रखें, और सी जो मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे रख लिए। अब हम बी माइनस सी करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 -4, तो ये आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि 3 -4 हो रहा है। -4 जब यह 3 में से जाएगा तो -1 बचेगा। ओके, तो ये हो जाएगा -1। वैसे ही -1 और ये -1, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये -1 और ये माइनस, फिर ये 1। ओके, ये -1 -1 तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2। वैसे 2 -2 ये हो जाएगा 0। वैसे 4 -0 4 हो जाएगा। वैसे 2 -3 2 -3, यहाँ पे 3 माइनस है, तो सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आता है, जैसे ये 2 -3, यहाँ पे 2 -3 क्या होगा, 1 होगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह आता है सामने। तो माइनस मतलब ये जो 3 है इसके सामने बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 आ गया। वैसे यहाँ पे 5 -2 ये हो जाएगा 3। वैसे 2 -1 1, 0 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2, और हो जाएगा ये 3 -3 ये हो जाएगा 0। तो हमारा बी माइनस सी आ चुका है ये। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, मतलब जो आंसर में है।
-1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। तो b माइनस सी ये हमारा आ चुका है। तो हम यहाँ पे a प्लस बी ये निकाल चुके हैं। ओके दोस्तों, ये और b माइनस सी ये। अब हम वेरीफाई करेंगे a और, है ना, ये a प्लस बी माइनस सी और ये a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं b माइनस सी जो है a प्लस बी माइनस सी। ओके दोस्तों, मतलब देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये तो हम निकाल चुके, अब हम इसको करेंगे। देखिए मैं अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के बताता हूँ फिर से। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी माइनस सी, मतलब ये हमें निकालना है। a प्लस बी माइनस सी ये हमें निकालना है। जो भी आएगा, अब पता नहीं क्या आएगा, जो भी आएगा उसके बाद इसको हम निकालेंगे a प्लस बी माइनस सी। ये जो निकालेंगे, क्या दोनों बराबर आ रहा है? अगर दोनों बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे हाँ ये वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले a प्लस ये वाला निकालेंगे। तो a प्लस बी माइनस सी, ए क्या है? मैट्रिक्स A ये दिया हुआ है 1 2 -1 सॉरी -3, इसके बाद 5 0 2 फिर 1 -1 1। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स A। फिर प्लस क्या करेंगे, ये B माइनस सी। देखिए B माइनस सी अभी हमने निकाला था इससे पहले, है ना, ये दोस्तों -1 -2, है ना, ये जो है B माइनस सी हमने निकाला, तो इसी को हम यहाँ पे रख देंगे B माइनस सी। ये आया है हमारा -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ओके दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते थे, a प्लस बी माइनस सी। तो मैट्रिक्स ए रखेंगे यहाँ पे, फिर मैट्रिक्स बी माइनस सी ऐसे रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, है ना, बी माइनस सी सॉल्व करेंगे, जो बी और सी जो मैट्रिक्स है इसको माइनस करेंगे। उसके बाद जो भी आएगा उसको हम प्लस करेंगे मैट्रिक्स ए से, तो वो हमारा ए प्लस बी माइनस सी वाला आ जाएगा। बट हम ये ऐसा भी कर सकते हैं, ए फिर जो ये बी माइनस सी है ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसी को हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं मिटाया था। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 और ये प्लस ये -1, तो 1 -1 ये हो जाएगा 0। वैसे ही ये 2 -2 ये हो जाएगा, ये भी 0। वैसे ही -3 और ये हो जाएगा 0 -3। वैसे ही 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 9। वैसे ही 0 -1 -1। वैसे 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5। वैसे ही 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 और ये 2 ये हो जाएगा, -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, +1। वैसे ही 1 और 0 ये हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स A प्लस B माइनस C, ये आया। अब हम निकालेंगे A प्लस बी माइनस C, मतलब हम निकालेंगे A प्लस बी ब्रैकेट में माइनस C। बट A प्लस बी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या आया था, A प्लस बी कुछ इस तरीके का आया था। मैं अभी यहाँ पे मिटा दिया हूँ, बट आप थोड़ा सा बैक करिएगा। तो A प्लस बी हमने निकाला है, तो उसी को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये आया है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। तो ये आया है A प्लस बी। अब इसको माइनस करेंगे, ये पूरे को माइनस करेंगे C से। C का क्या है, मैट्रिक्स ये है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो ये मैट्रिक्स है C। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो A प्लस बी आ गया हमारा, ये हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 -4 0 1 -1 ये भी 0 -1 और ये -2 क्या हो जाएगा,
-1 और -2 -3 हो जाएगा। ऐसे ही 9 -0 ये 9 हो जाएगा। ऐसे ही 2 -3 क्या हो जाएगा, 2 -3 2 -3 ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, वैसे 7 -2 ये हो जाएगा। 7 -2 क्या होता है, 7 -2 क्या होता है, 5 होता है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। वैसे ही 3 -1 ये हो जाएगा 2। वैसे ही -1 और ये -2 बीच में माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3 + 2 हो जाएगा। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, है ना दोस्तों, 3 + 2 क्या हमने सही लिखा है, 3 सॉरी ये 3 नहीं है दोस्तों, ये -1 ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस, -1 और ये +2 ये हो जाएगा 1। देखिए इसको मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। -1 ये आ गया और ये बीच में माइनस है, उसके बाद ये -2 ये कैसे करेंगे फिर, -1 और ये माइनस माइनस +2 तो ये हो जाएगा +1। तो हमने यहाँ पे लिख लिया +1। वैसे ये 4 -3 ये हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा a + b माइनस ये आ गया। तो आप देख सकते हैं जो हमने ये निकाला, ओके दोस्तों, ये जो हमने निकाला, ये आप हमने जो निकाला और इससे पहले हमने ये निकाला था, क्या दोनों इक्वल है? आप देख लीजिए, फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है 0 0 -3 सेम है। सेकेंड रो का एलिमेंट देख सकते हैं आप 9 -1 5, यहाँ भी 9 -1 5। वैसे ही थर्ड रो में 2 1 1 यहाँ भी 2 1 1 आया। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं जो a + b - c ये आया है, जो ये इसके बराबर आया है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, बट आप थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा। फ्यूचर में हम थोड़ा सा बड़ा बोर्ड लेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, बट अभी तो दोस्तों थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो हमने ये निकाला a, ये मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, a + b - c ये जो भी आया है इसके बराबर आया है, इसके बराबर आया है, ये किसके बराबर आया, इसके बराबर आया। तो a + b ये -c ये ब्रैकेट में -c क्या दोनों बराबर है, तो हमने ऐसा लिख सकते हैं वेरीफाइड। ओके दोस्तों, यहाँ पे वेरीफाई करने बोला था, क्या दोनों बराबर आ रहा है, हाँ दोनों बराबर आ रहा है, तो हमने वेरीफाई कर लिया। ओके दोस्तों, तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 किया, किसका, एक्सरसाइज 3.2 का। ओके दोस्तों, सबसे पहले हमने a + b - c निकाला, वैसे ही वेरीफाई किया हमने a + b - c ये आया है। उसके बाद हमने इसको निकाला a + b - c दोनों इक्वल आ रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं दोनों इक्वल है ना दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन, मतलब उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसीलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।